अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। साउथ इंडिया के कुछ स्कूल्स में जो है 1 जून से रीओपनिंग होता है एंड देन टीचर्स आर टीचर्स कम टू द कैंपस एंड इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन लाइक हाउ टू कीप द टीचर्स ऑक्यूपाइड विद प्रोडक्टिव वर्क सो दैट द टाइम इज यूटिलाइज्ड प्रॉपरली एंड दैट प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द होल ईयर। तो इस सोच के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आपका स्टाफ जो है अच्छे से कनेक्टेड भी महसूस करे और उनको प्रोडक्टिव वर्क भी दिया जाए ताकि आने वाले टाइम में बच्चों के लिए वो अच्छे से कोई प्लानिंग भी कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Watch the video till the end and don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So when it is like when you call the teachers and students are not coming to the campus, then you have 8 to 10 days with you. How can you plan it? आपको कैसे उसको जो है engage रखना है? First and foremost thing, first day has to be utilized to build connection with the staff. लेट इट बी टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए वही काम करे, सिमिलरली मैनेजमेंट जो है टीचर्स के लिए वही काम करे। ये ना समझे कि आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, आपके कुछ पुराने टीचर्स हैं, कुछ नए टीचर्स हैं, तो बस उनका काम करना ही है, तो लिहाजा उनको आते ही ये करो, ये करना है, इसको सही करना है, वैसे नहीं। बिल्कुल एक डे 1 तो बिल्कुल ही जो है अच्छे से आपको अपने स्कूल के बारे में बताना है, आपके विजन के बारे में भी बताना है, सिमिलरली उसी अंदाज से उनसे भी सुनना है। ओके, वी फॉरगेट टू लिसन टू देम, यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू स्पीक, इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। ओके, तो आप अच्छे से जो है एक डे का स्केड्यूल बना लीजिए। शुरू में जो है आप एक इंट्रोडक्शन और वेलकम स्पीच देंगे, उसके बाद आप अच्छे से अपने स्कूल के बारे में बात करेंगे। यू विल इंक्लूड सम एक्टिविटीज़ वेर इन टीचर्स भी आपको पार्टिसिपेशन उनका भी होगा and they will give their own introduction also in not a typical format but in a sort of a game or something like this. Keep it highly engaging activity where everyone gets a chance to speak and play and introduce. Okay, फिर आप एक segment ये भी रख सकते हैं कि when they introduce themselves, let them talk about the why of being a teacher. Why are they into this profession into which they are? Okay, तो इस ऐसे किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ देने से डे 1 के दिन बहुत ज़्यादा एक बॉन्ड डेवलप होगा। ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी की शक्ल में सारी ड्यूटीज़ दी जा रही है। आपका स्कूल बहुत ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड तो हो जाएगा, लेकिन जो है अंदर वो जो ड्राइनेस रहता ना वो इट रिमेन। सो इट्स ऑलवेज गुड लाइक अलॉन्ग विथ कम्युनिकेशन यू शुड बिल्ड कनेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन डे 1 यू कैन हैव अ नाइस लंच ऑर्गेनाइज्ड फॉर द टीचर्स। टीचर्स के लिए लंच ऑर्गेनाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो साल तमाम आपके लिए जो है आपके बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। दे आर लाइक एक्सर्टिंग देमसेल्व्स आउट ऑफ द वे एट टाइम्स। तो एक ऑर्गेनाइज्ड आप साल भर भी कितने की लंच उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो इट विल बी लाइक गिव देम अ नाइस न्यूट्रिशियस लंच ऑन डे 1 और डे 2 जैसा भी आपके पास है, तो उसके हिसाब से एक अच्छा सा लंच ऑर्गेनाइज करिए टीचर से। वाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन दिस बिकॉज ये चीज़ें कई स्कूल्स में बहुत ही ये सोचते नहीं है कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। दे फील दैट वाई शुड वी ऑर्गेनाइज, वी आर ऑलरेडी पेइंग अ सैलरी। अल्लाह बचा ऐसे सोच से, प्लीज़ डोंट थिंक इन दैट वे। नाउ सेकेंड थिंग इज, अब डे 2 से शुरू हो गया। मेनी स्कूल्स हैव देयर ओन एजेंडा। लाइक कई बार टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इन दिनों में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, 2 से 3 दिन का। ठीक है, कोई आउटसोर्स करते हैं, ट्रेनर्स को बुला के करते हैं, या आपका स्कूल किसी से टाई अप होके है तो वो टीम आके ट्रेन करती है। सो ट्रेनिंग बिकम्स अ पार्ट। डेफिनेटली यू इंक्लूड वन इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन वाला सेगमेंट फ्रॉम योर साइड एज वेल। ये चीज़ अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो भी आपका इन्वॉल्वमेंट रखिए और टेक अवेज को शेयर करने का एक सेगमेंट रखिए। ऐसी अगर कोई सहूलत नहीं है, देन यू कैन हैव योर इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट कैन बी प्लान्ड वेल
For any support, you can definitely contact us on teachersworld79@gmail.com और firdausaisha751@gmail.com. यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं फॉर एनी सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके टीचर्स के खुद के भी थोड़े ग्रुप्स बना के 3 to 4 टीचर्स के ग्रुप्स आप बनाइए. डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, you can divide it into the divide the topics, okay, about discipline or about, you can say, classroom management, or you can say anything, knowing your learners, understanding your learners, multiple intelligence. ऐसे कई टॉपिक्स है जो आप जो है डिवाइड करके अपने टीचर्स को उनके भी प्रेजेंटेशंस रख सकते हैं. एंड यू नो, मास्टर्स विल ट्रेन एट द बिगिनिंग and then your teachers will present during the day, so you can have a proper 3 to 4 day workshop in your school. Okay, this can be one of the engagement. उसके बाद ऐसा होता है, यूजुअली ये दिनों में प्रिंसिपल्स जो है टाइम टेबल पे वर्क करते हैं एंड दे ट्राई टू असाइन डिफरेंट क्लासेस टू डिफरेंट टीचर्स. वो मुकम्मल जब काम हो जाता है एंड when they give it, and here I would like to mention, if the principals want to get support for timetable, to make a timetable, and if they want to learn something about that, then also you can send a mail, drop a mail. You also have a timetable software, AI software is there. Okay, so you can use that tool to actually build a timetable. Now coming back to this, so वो असाइन करने के बाद आप टीचर्स को जो है उनके खुद के जो है क्लासरूम्स पे वो लोग वर्क करेंगे, एंड देन दे विल डेफिनेटली डेकोरेट द क्लासरूम्स एंड एस्टैब्लिश डिफरेंट कॉर्नर्स विच यू कैन स्पीक अबाउट इट इन द ट्रेनिंग सेशन. किस तरीके से आप क्लासेस को डेकोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स बना सकते हैं, हाउ इज़ दैट यू आर कीपिंग डिफरेंट फाइल्स फॉर डिफरेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड थिंग्स एंड एकेडमिक रिलेटेड थिंग्स, और पूरी तैयारी, डॉक्यूमेंटेशन, हर वो चीज़ को आप टीचर्स 1-2-3 दिन टाइम लेते हैं और वो क्लासरूम्स वगैरह सेट करते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो प्लान टू हाउ टू वेलकम द स्टूडेंट्स ऑन day 1 इफ़ देर इज़ अ स्पेशल असेंबली टू बी डन. इसके ऊपर पूरा मुकम्मल एक वीडियो बना है, आप लोग देखिए मेरे चैनल पे, वेलकमिंग द स्टूडेंट्स ऑन day 1. एंड सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू सेट एकेडमिक टोन. तो ये 2 वीडियोज़ भी बने हैं, यू कैन वॉच इट टिल द एंड. So ultimately, these 8 to 10 days of teachers coming to your school can be utilized productively by working on building a connection initially, and then, you know, communicating the things. Okay, connection takes an upper hand because we forget to establish it. Okay, बीच बीच में चाय प्रोवाइड करना या फिर कूल ड्रिंक्स प्रोवाइड करना टीचर्स के लिए, एवरीथिंग दैट इज़ न्यूट्रिशियस डेफिनेटली, सो दैट इट इज़ लाइक, या दिस मैनेजमेंट केयर्स फॉर मी, दिस मैनेजमेंट केयर्स फॉर मी. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट you know, my efforts are being recognized. Okay, they are valuing me as a teacher. I request the managements to have redefine whatever their existing levels of respect. If it's not up to the mark, then they have to enhance it and make the teachers feel valued and respected in the school, and give them facilities which make them feel of well-being. ठीक है, एक well-being वाली feel vibe आनी चाहिए स्कूल में, और इसको create करना मैनेजमेंट के हाथ में है. Let them give a list of stationery they need to you, so you have to tell them that क्या चाहिए आप बोलिए to enhance, या like subject enrichment के लिए आपको क्या चाहिए, क्लासरूम डेकोरेशंस के लिए आपको क्या चाहिए, पर्सनली स्टाफ रूम में आपको कुछ अपने सहूलत के चीज़ें चाहिए, यू कैन कीप सम स्नैक्स देयर, यू हैव टू बिल्ड सच थिंग. एज आई टोल्ड यू, द माइंड सेट ऑफ सम ऑफ देम विल बी लाइक, नो, टीचर्स शुड नॉट इवन ईट. Okay, because the teachers who skip breakfast and eat during the school hours, उसको बहुत ज़्यादा गुनाह कबीरा के ऐसा देखा जाता है. अल्लाह, ऐसा नहीं है. डेफिनेटली अ टीचर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, बट देन उनको भी जो है अपने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें आप लोग रखना है स्टाफ में, ठीक है, स्टाफ रूम में. एंड प्लीज़ केयर अबाउट देम एंड सी दैट इट इज़ यूटिलाइज प्रोडक्टिवली. फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, आई एम देयर टू हेल्प यू, inshallah. So you can mail us or you can text me as well. Jazakallahu khair. Wish you all a productive week. And one important segment that I forgot is have one day wherein when everything is sorted, timetable बन गया, तो एक ऐसा दिन रखिए जहाँ पे handing over ceremony हो. Handing over, it's not a ceremony but then a process wherein previous teacher
सबमिट्स द रिकॉर्ड्स टू द एग्जिस्टिंग टीचर। अब ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन द सेंस फिर वही बातें नहीं है, टेक्निकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चों के ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस होते, वो रिकॉर्ड को अगर एक्सचेंज करने वाली सेरेमनी होगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सो प्लीज़ सी दैट ये सारे कामों के साथ इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए कि ये काम होने का है इंशाल्लाह। इससे क्या है, नए टीचर को भी पता लगेगा कि ये जो बच्चे अब वो उन्होंने अपनाए वो बच्चों में क्या क्या जो है स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है या जो भी है, शी विल गेट अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द चाइल्ड। सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस और व्हाट डू यू डू इन द 8 days of reopening when only teachers come to your school, and don't forget to share it in the comment section. Jazakallah khair. Thanks for watching. Happy teaching, happy learning. Signing off, Aisha Firdaus.